पुराने वक्तों की बात है। दूर किसी पहाड़ी इलाके में एक चरवाहा रहता था जिसकी 2 बेटियां थीं। उसकी बीवी फौत हो चुकी थी और वो अकेला अपनी बेटियों की परवरिश कर रहा था। वो सारा दिन भेड़ बकरियां चराता और उनसे जो दूध हासिल होता उनमें से आधा हिस्सा बेच देता और आधा हिस्सा अपने और अपनी बेटियों के लिए घर में रख लेता। उनकी जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी, लेकिन उस चरवाहे ने अपनी बेटियों से एक खास राज छुपाया हुआ था। एक दिन जब दोनों लड़कियां घरेलू काम में मसरूफ थीं, तो चरवाहा चुपचाप अपनी झोंपड़ी से बाहर निकला और दूर एक मखसूस जगह की तरफ रवाना हुआ। वो एक बड़ी चट्टान के पीछे छुपे हुए एक पुराने संदूक तक पहुंचा। चरवाहे ने बड़ी एहतियात से संदूक का ढक्कन खोला और उसमें से एक छोटी सी थैली निकाली। उसने डरते हुए इर्द गिर्द नजर दौड़ाई और धीरे से थैली खोल दी। जैसे ही उसकी नज़र संदूक के अंदर पड़ी, उसकी आंखें चमकने लगीं। वहां कीमती पत्थर और नायाब जवाहरात रखे थे। चरवाहे ने गहरी सांस ली और खुद से कहने लगा, ऐ मेरे नाबीना दोस्त, मैंने तेरा राज बरसों से संभाल रखा है। अचानक पीछे से एक आवाज आई। वो चौंक कर पलटा तो देखा उसकी बड़ी बेटी वहां खड़ी थी, परेशान और हैरान नजरों से उसे देख रही थी। उसने पूछा, बाबा ये सब क्या है जो आप हमसे छुपा रहे हैं, और ये नबीना दोस्त कौन है जिसका आप जिक्र कर रहे थे? वो बूढ़ा कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया, फिर उसकी आंखों में नमी आ गई और उसने कहा, बेटी अब वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं। अपनी दूसरी बहन को भी बुला लाओ, ये बात तुम दोनों को मालूम होनी चाहिए। वो दोनों बेटियां अपने वालिद के इर्द गिर्द बैठ गईं। उनकी आंखों में तजस्सुस और बेचैनी साफ झलक रही थी। तब चरवाहे ने अपनी पुरानी कहानी सुनाना शुरू की। मेरी बेटियों, कई बरस पहले जब मैं इन्हीं पहाड़ों में भेड़ बकरियां चराया करता था, एक दिन रास्ते में मेरी मुलाकात एक अंधे शख्स से हुई जो रास्ता खो चुका था। उसके हाथ में एक संदूक था और वो बहुत थका हारा लग रहा था। मैंने उसकी मदद की और उससे बैठने को कहा ताकि वो कुछ आराम कर ले। फिर उस नाबीना शख्स से मुझे बताया कि वो पहले कीमती पत्थरों का ताजिर था, मगर एक दिन वो अपनी दुकान में बैठा एक जहरीले तेजाब से कीमती पत्थरों की सफाई कर रहा था। बदकिस्मती से वो तेजाब उसकी आंखों में चला गया, जिसकी वजह से वो अपनी बिनाई खो बैठा। अब ये संदूक उसकी आखिरी जमा पूंजी थी, लेकिन वो ना तो उसे संभाल सकता था और ना ही इसका इस्तेमाल कर सकता था। तब उसने मुझसे ये दरख्वास्त की कि मैं ये संदूक उसके लिए संभाल कर रखूं कि जब वो लौटे तो अपनी अमानत वापस ले सके। मैंने उससे वादा किया कि उसका राज और उसका खजाना महफूज रखूंगा। वक्त गुजरता गया, मगर वो दोबारा ना आया। मैं कभी कभार संदूक को देख लेता था ताकि यकीन हो जाए कि सब कुछ सही सलामत है, लेकिन कभी भी मेरे दिल में ये ख्याल ना आया कि मैं ये चीजें अपने कब्जे में ले लूं। ये उस नबीना शख्स से किया गया वादा था और मैंने कभी भी अमानत में ख्यानत नहीं की। बेटियां हैरत से एक दूसरे को देखने लगीं। तब छोटी बेटी ने पूछा, बाबा आपने हमें ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? चरवाहे ने आह भरी और कहा, मुझे डर था कि कहीं तुम्हारे दिल में लालच ना आ जाए। फिर एक दिन जब चरवाहा भेड़ें चरा रहा था, वही नाबीना शख्स अपनी अमानत लेने वापस आ गया। वो नाबीना भी अब बूढ़ा हो चुका था। चरवाहा उसे संदूक वाली जगह पर ले गया, लेकिन जब उन्होंने चट्टानों के बीच देखा तो संदूक गायब था। चरवाहा खौफ से लरज गया और घबरा कर बोला, संदूक कहाँ गया? क्या कोई चुरा कर ले गया या मैं इसकी जगह भूल गया हूँ? नाबीना शख्स गुस्से से चिल्लाया, अबे ओ चरवाहे, संदूक कहाँ है मेरा? क्या तुमने मुझे धोखा दिया और खजाना अपने पास रख लिया? चरवाहा लरजती आवाज में बोला, नहीं, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, मैंने उसे कभी नहीं छुआ। ये हमेशा इन चट्टानों के दरमियान ही रखा था। दोनों ने वही चट्टानों के बीच में ढूंढना शुरू किया, लेकिन उन्हें संदूक नहीं मिला। तब चरवाहे ने कहा, मैंने इस खजाने को बरसों तक महफूज रखा और इसकी जगह सिर्फ मुझे और मेरे दोनों बेटियों को पता थी। नाबीना शख्स को चरवाहे की बातों पर यकीन न आया। चुनाचे वो करीब के गांव में काजी के पास शिकायत ले गया। काजी ने चरवाहे को हाजिर होने का हुक्म दिया। काजी ने नाबीना की पूरी कहानी सुनी और चरवाहे पर लगाए गए इल्जामात भी। फिर उसने चरवाहे से पूछा, तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? चरवाहे ने पूरी बात सुनाई और यकीन दिलाया कि उसने कभी अमानत में ख्यानत नहीं की।
काजी कहने लगा, मुमकिन है तुम सच्चे हो, लेकिन जब तक तुम वो अमानत वापस नहीं करते तुम नाबीना शख्स के मकरूज हो। फिर काजी ने चरवाहे को 1 महीने के लिए कैद की सजा सुना दी और कहा कि अगर ये संदूक इस 1 माह में ना मिला तो तुम्हें 7 साल की कैद होगी। जब चरवाहे की बेटियों को अपने बाप पर गुजरने वाली ये खबर मिली तो उन्होंने फैसला किया कि नाबीना शख्स से माफी मांगे ताकि वो उनके वालिद को माफ कर दे। दोनों बहनें उसके पास गईं, मगर उसने एक शर्त रख दी। नाबीना शख्स ने कहा, मैं तुम्हारे वालिद को सिर्फ इस सूरत में माफ कर दूंगा अगर मेरी एक शर्त मानी जाए। लड़कियों ने पूछा, आपकी शर्त क्या है? उसने जवाब दिया, मेरी शर्त यह है कि तुम दोनों बहनों में से कोई एक मेरी बीवी बन जाए। ये सुनकर दोनों लड़कियां हैरत में पड़ गईं और आपस में परेशान नजरों से एक दूसरे को देखने लगीं। बड़ी बेटी बोली, तुम हमसे ऐसा मुतालबा कैसे कर सकते हो? हम तो तुम्हें जानती भी नहीं। नाबीना शख्स कहने लगा, यही मेरी वाहिद शर्त है, या तो शादी या तुम्हारा वालिद कैद में रहेगा। लड़कियां गमज़दा दिल से घर लौट आईं। अगले दिन चरवाहे की बेटियों ने फैसला किया कि वो कैद खाने जाकर अपने वालिद से मुलाकात करेंगी, मगर हैरत की बात यह थी कि छोटी बेटी उनके साथ नहीं गई। बड़ी बहन ये समझ नहीं पाई कि छोटी बहन क्यों नहीं गई। जब बड़ी बहन कैद खाने पहुंची और अपने वालिद से मिली तो उसने नाबीना शख्स की शर्त बताई। चरवाहा गुस्से से बोल उठा, वो बेशरम इंसान ऐसी शर्त कैसे रख सकता है? मैं उसे पहले से जानता था, वो तो नेक और शरीफ आदमी था, वो कैसे बदल गया? बेटी ने कहा, अब्बू फिक्र ना करें, हम आपको कैद से छुड़ाने का कोई हल जरूर निकाल लेंगी। चरवाहे ने अपनी बेटी को दुखी लहजे में कहा, मैं कभी नहीं चाहता कि तुम में से कोई इस बेहया शख्स से निकाह करे। अगर मुझे पूरी जिंदगी जेल में रहना पड़ा तो भी कोई मसला नहीं। उसने बताया, काजी ने मुझे सिर्फ 1 महीना दिया है, अगर इस अरसे में संदूक ना मिला तो मुझे 7 साल की कैद होगी। मुझे तुम दोनों की फिक्र है, खास तौर पर इस बदकिरदार आदमी के हवाले से। तुम्हारी छोटी बहन मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? बड़ी ने कहा कि जब मैंने उसे कहा कि वो आपसे मिलने चले तो उसका चेहरा उदास हो गया और उसने साफ इनकार कर दिया। चरवाहे ने आह भरी और कहा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसे मेरी तरफ से इतना जरूर कहना कि मैं उसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। बेटी ने कहा, जी बाबा, मैं जरूर उसे बताऊंगी। फिर वो घर वापस लौट आई। दोनों बहनों ने बैठकर आपस में मशवरा किया। बड़ी बहन ने कहा कि हम अपने वालिद को यूं कैद में नहीं छोड़ सकते, हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। हम कैसे एक नाबीना और अजनबी आदमी से निकाह कर सकती हैं? वो तो हमसे उम्र में भी बहुत बड़ा है, ये तो सरासर ज्यादती है। छोटी बहन चुपचाप बैठी रही, न बहस की और ना ही कुछ कहा। बड़ी बहन शक में पड़ गई कि शायद यही छोटी बहन है जिसने वो संदूक चोरी किया है और उसी की वजह से उनका बाप कैद में है। उसने ना तो जेल जाकर वालिद से मुलाकात की और ना ही कोई अपनी राय दी। बड़ी बहन ने उससे सवाल किया, तुम चुप क्यों हो? अपनी राय क्यों नहीं देती? छोटी बहन बोली, अल्लाह ने चाहा तो सच जल्द ही वाज़िया हो जाएगा। दिन गुजरते रहे और 1 महीना खत्म होने के करीब था, मगर बेटियों को अपने वालिद को कैद से छुड़ाने का कोई तरीका ना मिला। आखिरकार बड़ी बहन ने तय किया कि वो अपने वालिद के लिए कुर्बानी देगी और नाबीना शख्स से निकाह करेगी। वो जेल गई ताकि अपने वालिद को अपना फैसला बता सके। बड़ी बेटी ने कहा, बाबा, हमने बहुत गौर किया है, लेकिन मेरे सिवा कोई और हल नहीं है। मैं नाबीना शख्स से निकाह करने के लिए तैयार हूँ ताकि आप कैद से आज़ाद हो सकें। चरवाहे ने सख्त लहजे में कहा, बेटी, ऐसा कदम हरगिज़ मत उठाना। अल्लाह पर सब्र और भरोसा रखो, वो खुद कोई हल निकाल देगा। मैं यकीन रखता हूँ कि अल्लाह जानता है मैं बेगुनाह हूँ और मैंने कभी भी अमानत में खयानत नहीं की। बड़ी बेटी दिल शिकस्ता होकर घर चली आई, मगर बाप के बोल उसके दिल में उतर चुके थे। अब उसे यकीन हो गया था कि सिर्फ अल्लाह मुसीबतें दूर करने वाला है। दोनों बहनें घर में मजबूरी के आलम में इंतजार कर रही थीं। आखिर वो मोहलत खत्म हो गई जो काजी ने संदूक ढूंढने के लिए दी थी, मगर कोई सुराग ना मिला। वो दिन भी आ गया जब मजलूम चरवाहे को अमानत में खयानत के इल्जाम में सजा सुनाई जानी थी। दोनों बहनें अदालत पहुंची।
जब वो अदालत के कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि उनका वालिद मुजरिमों की तरह खड़ा है और नाबीना शख्स काजी के फैसले का मुंतजिर था। चरवाहे ने अपनी बेटियों से कहा, मैं सब कुछ बताना चाहता हूँ। काजी ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई और सच बात है जो तुमने पहले बयान नहीं की? चरवाहे ने कहा, काजी साहब, जो मैंने संदूक और नाबीना शख्स के बारे में बताया वो पूरी हकीकत नहीं थी। असल सच मैंने शर्म के बायस अपनी बेटियों से भी छुपा लिया, मगर अब मेरा दिल मजीद छुपाने की इजाज़त नहीं देता। मैं अब सच बोलना चाहता हूँ। काजी ने कहा, तो फिर जो कुछ दिल में है सब सच सच बताओ ताकि मैं इंसाफ से फैसला कर सकूं। चरवाहा बोलने लगा, काजी साहब, मैंने अपनी बेटियों को बचपन से अच्छे इखलाक, पाक दिल होने और सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखने की तालीम दी। मेरे पास सिर्फ 5 बेड़े थी और इन्हीं से घर का खर्च चलता था। एक दिन जब मैं जंगल में बेड़े चरा रहा था, थोड़ी देर के लिए मुझे नींद आ गई। आंख खुली तो देखा कि बेड़ियों ने सारी बेड़ें खा ली हैं। मैं बहुत परेशान हुआ, मगर अल्लाह को याद करके सब्र कर लिया। तब ये शख्स वहां से गुजरा जो उस वक्त तक नाबीना नहीं हुआ था। इसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्या परेशानी है? मैंने इसे अपनी मुश्किल बताई तो इसने कहा कि फिक्र ना करो, मैं तुम्हें 5 नई बेड़ें दे देता हूँ। मैंने पहले इनकार कर दिया क्योंकि मैं दूसरों की मदद लेने का आदी नहीं था, मगर फिर ख्याल आया कि अगर इनकार किया तो मेरी बेटियां भूखी रह जाएंगी। इसलिए आखिरकार मैंने उसकी पेशकश कबूल कर ली। मैंने ये बात अपनी बेटियों को नहीं बताई क्योंकि मुझे शर्मिंदगी थी कि कहीं वो ये ना समझे कि हमारा रिज्क दूसरों के सहारे चल रहा है। मैं चाहता था कि उनके दिलों में खुददारी बाकी रहे। फिर एक दिन यही शख्स जो अब नबीना हो चुका था मेरे पास आया और इसने मुझे एक संदूक दिया जिसमें कीमती जवाहरात रखे थे। इसने कहा कि ये इसकी अमानत है। मैंने इसकी पूरी हिफाजत की, लेकिन जब ये दोबारा आया तो वो संदूक गायब था। काजी ने चरवाहे की बातें सुनकर कहा, तुम्हारी बातों से मुझे सच्चाई का एहसास हो रहा है, मगर बगैर किसी सबूत के फैसला नहीं कर सकता। फिर उसने पूछा, क्या इस खजाने की जगह के बारे में तुम्हारे अलावा किसी और को इल्म था? चरवाहे ने कहा, जनाब, मैंने सालों तक इस बात को राज रखा, इसलिए कि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटियों के दिल में कोई लालच पैदा हो। मगर एक दिन मेरी बेटी ने मुझे वो संदूक देखते हुए देख लिया, तब मुझे सच बोलना पड़ा। काजी ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किसी बेटी ने वो खजाना चुरा लिया? चरवाहे ने कहा, जनाब, मैंने अपनी बेटियों को अल्लाह के डर के साथ पाला है, वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। काजी कहने लगा, तुम्हारी बातें काबिल एहतराम हैं, लेकिन तुम्हारे हक में कोई गवाही या सबूत नहीं मिला। फिर उसने फैसला सुनाने के लिए कदम बढ़ाया। चरवाहे ने बेबसी से हाथ उठाया और दिल से पुकारा, या अल्लाह, तू सब जानता है, मैं बेकसूर हूँ, मेरे पास सिर्फ तू ही है। चरवाहे के हक में कोई गवाह मौजूद नहीं था। तभी एक खूबसूरत नौजवान अदालत में आया, जिसके आने से सारी बात बदल गई। उसके हाथ में वही खजाने वाला संदूक था जो नबीना शख्स ने चरवाहे को दिया था। नौजवान ने काजी के सामने संदूक रखते हुए कहा, हजूर, ये वही संदूक है जो गुम हो गया था। चरवाहा बिल्कुल बेकसूर है, उसने अपनी अमानत में कोई धोखा नहीं किया। ये सुनते ही नबीना आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। तमाम लोग हैरानी से उस नौजवान की तरफ देखने लगे। काजी ने उससे पूछा, बेटा तुम कौन हो? नौजवान बोला, मेरा नाम सुफियान है और मैं उस नबीना शख्स का बेटा हूँ। काजी ने उस शख्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या यही तुम्हारे वालिद हैं? सुफियान ने कहा, नहीं जनाब, ये मेरे अब्बू नहीं हैं, बल्कि ये मेरे चचा हैं। ये नाबीना होने का झूठ बोल रहे हैं। दर हकीकत इनकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं। मैं आज यहाँ इस बेकसूर चरवाहे को इंसाफ दिलाने आया हूँ। काजी ने सुफियान से पूछा, बेटा तुम्हें इस मामले की कितनी मालूमात है? सुफियान कहने लगा, जनाब, मेरे वालिद जो वाकई नाबीना थे, तकरीबन 1 महीना पहले इस दुनिया से रुखसत हो गए। मरने से पहले उन्होंने मुझे बताया कि जब उनकी आंखों की बिनाई चली गई थी तो उन्होंने अपनी बाकी बची हुई दौलत एक चरवाहे के पास अमानत रख दी थी और मुझे कहा था कि वो संदूक जाकर वापस ले आऊं। लेकिन जब मैं घर से निकला तो देखा कि मेरे चचा दरवाजे के पीछे छुपे हुए थे और वो सब कुछ सुन चुके थे जो मेरे वालिद ने कहा था। लालच उनके दिल में आ गया था और उन्होंने संदूक पर कब्जा करने का मंसूबा बनाया। उन्होंने मुझे महल के एक कमरे में बंद कर दिया ताकि वो चरवाहे के खिलाफ अपनी चालें चला सकें।
उन्होंने चरवाहे पर नजर रखना शुरू की और ये जान लिया कि संदूक कहाँ रखा है। फिर चचा ने वो संदूक चुरा लिया। यही नहीं, इन्होंने मेरे वालिद की शिनाख्त का फायदा उठाया और मेरा वालिद बनकर चरवाहे से कहने लगा कि संदूक वापस करो। इस बूढ़े चरवाहे को यह मालूम नहीं था कि जिस नेक इंसान से उसने अमानत ली थी वो इस दुनिया से जा चुका है, और जो उसकी अमानत का मुतालबा कर रहा है वो उसका जुड़वां भाई है। उसने वो अमानत वहां से चोरी भी कर ली और उस चरवाहे को दबाव में लाने के लिए दोबारा फिर उससे संदूक का मुतालबा करने लगा। चूंकि ये संदूक पहले ही चुरा चुका था और चरवाहे को वो संदूक नहीं मिला, इसलिए वो परेशान हो गया और इसी दौरान उसने इसकी दोनों बेटियों को भी देख लिया। चरवाहे की बेटियां जो कि यहाँ पर मौजूद हैं वो दोनों ही इंतहाई खूबसूरत हैं, इसलिए इसका दिल उन पर आ गया और इसने शादी की शर्त रख दी। अगर ये वाकई अंधा होता तो कभी भी किसी भी लड़की से शादी का मुतालबा न करता। मेरे चचा ने कभी शादी नहीं की क्योंकि इसका रवैया खराब था और लड़कियां इसे पसंद नहीं करती थी। इसने संदूक को घर के बाग में जमीन के नीचे छुपा दिया है, लेकिन बदकिस्मती से एक नौकर ने यह सब कुछ देख लिया और आकर मुझे बता दिया। उसी नौकर ने मुझे कैद से निकाला ताकि मैं यहाँ आकर इस बेकसूर चरवाहे और उसकी बेटी को इस बहरूपिये से बचा सकूं। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, काजी ने फौरन चचा को गिरफ्तार करवाया और 10 साल कैद की सजा सुना दी। उसके जराइम ये थे: भतीजे को कैद करना, भाई की शिनाख्त का इस्तेमाल करते हुए उसकी अमानत हड़पने की कोशिश करना, चोरी करना और झूठा इल्ज़ाम लगाना, और चरवाहे की बेटी से ज़बरदस्ती शादी करने की कोशिश करना। काजी ने चरवाहे पर लगे तमाम इल्ज़ामात ख़त्म कर दिए। चरवाहे की बेटियां खुशी से फूली ना समाईं। चरवाहे ने उस लड़के से माजरत की कि मैंने तुम्हारे वालिद पर गलत शक किया। वो लड़का मुस्कुरा कर कहने लगा, चचा जान, ये तो मुशाबहत का धोखा था, आप बेकसूर थे। चरवाहे ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी तुम मुझे देखने जेल क्यों नहीं आई थी? बेटी की आंखों से आंसू निकले। उसने कहा, अब्बा जान, मैं आपको कैद में नहीं देख सकती थी। आपने हमेशा हमें अच्छाई का सबक दिया है। ये कैसे हो सकता था कि आप किसी का हक मारें? मुझे ये पूरा यकीन था कि आप बेगुनाह हैं, और जब इस बूढ़े शख्स ने हमसे शादी का कहा था तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया था, और यही बात मैं बताने इस लड़के के पास गई थी। इसलिए मैं जेल नहीं गई थी और बहन के घर आने से पहले मैं वापस घर आ गई थी। बड़ी बहन ने छोटी बहन से माजरत की, बहन मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हुई, मैंने तुम पर शक किया। छोटी बहन ने उसे खुशदिली से माफ़ कर दिया। जब सब वापस घर पहुंचे तो चरवाहे ने अपनी बेटियों को समझाया, हमने ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सीखा है। अल्लाह फरमाता है कि कभी कभी शक करना भी गुनाह होता है और बगैर सबूत के किसी पर इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नहीं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।